जैसे आपने कहा कि मैं राम को नहीं मानना चाहता हूँ, ठीक है, आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं उसका उत्तर मैं देता हूँ। आप बताइए क्यों नहीं मानना चाहते हो, बताइए। आप चेक कर रहे होगा, ये कह रहे हैं कि मैं राम को मानना नहीं चाहता हूँ। ये प्रश्न भी उत्तर भी नहीं बता पा रहे हैं कि मैं राम को क्यों नहीं मानना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं कोई चीज़ को स्वीकार करूँ, ये डिब्बी को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, तो मेरे पास जवाब है कि ये टेढ़ी है, गोल है, इसलिए मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, चौकोर रहना चाहिए तब मैं स्वीकार करूँ, ठीक है। ये है। आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो। आपके अंदर जो चीज़ है वो बताइए। कुछ है नहीं, एक चीज़ बताइए, एक ये चीज़ बताइए कि इस कारण से अब मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर में भ्रांतियाँ हैं तो उसको, हाँ बताइए। इन्होंने समुद्र को क्यों मारा? जी जी, हाँ क्यों मारा? हाँ, और बताइए, सबका उत्तर दूंगा। बालिका क्यों मारा? हाँ, बाली को विरोध किया, और बताइए क्यों मारा? मैं अब और उत्तर तो चाहे दे रहा हूँ। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ भैया, सुनिए मेरी बात, मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। आपने कहा बाल को छिपके मारा, ये गलत अन्याय किया, नहीं होना चाहिए, हैं। तमाम सारी और भी भ्रांतियाँ बता रहा हूँ। नहीं, आप नहीं बता पा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और सारी भ्रांतियाँ हैं कि वो धोबी के कहने पे सीता जी को छोड़ दिया, वो इतने बड़े बलि थे, भगवान थे, तो भगवान रावण चुरा ले गया, उसमें कुछ नहीं कर पाए। अनेक तरह की भ्रांतियां हैं, ठीक है। उन सारी भ्रांतियों को मैं एक लाइन में आपको सही बता देना चाहता हूँ। कोई भी व्यवस्थापन है, कोई भी एक व्यवस्था को संचालित करना है, तो उसके लिए एक नियम संयम कर्म चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अच्छा करना है तो, जैसे मैं घर को एक व्यवस्थित ढंग से उसको संचालित करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी पढ़ें, हमारे पढ़ के बच्चे आगे भी बढ़ें, उनके संस्कार भी हो, उनके रहने खाने जीने का एक व्यवस्था हो, वो सारा व्यवस्थापन जानकारी होना चाहिए, तभी वो अच्छा स्वस्थ परिवार बना सकता है। तो उसी कड़ी में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उसको मैं इस तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि वो संसार में मानव जो है आदि पुरुष से जैसा आ रहा है, आदिवासियों के कबीलों में रहता था और जंगलों में जीवन यापन करता था, कभी मांस खाता था, कभी किस तरह से धीरे धीरे बदलाव आते हुए सभ्यता को परिवर्तित करते करते आज जहाँ हम पहुँचे हैं ये आया है। तो वो जो आया है हमारे बदलाव से आया है। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उस समय का जो माहौल था, उस समय का राक्षसी जो प्रवृत्ति थी, उसको सही करने के लिए ये हमारी आपकी सबकी एक मर्यादा होती है, हमारा एक संस्कार होता है, हमारी एक मानवता होती है कि अच्छाई को आगे लाया जाए। तो उसमें अच्छाई को लाने के लिए और राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए उन्होंने सारा जीवन, जब से गुरु वशिष्ठ के आश्रम से वो ज्ञानार्जन करके अपना पठन पाठन करके जीवन को राजसी जीवन को जीने के लिए अपने दरबार में आए, तो जब उनके सामने अनेक तरह की एक व्यवस्थाएं अव्यवस्था से सामने आई, अव्यवस्था सामने आई, तो उसको सही करने के लिए उनके सामने जो चीज़ें आई उनको सही करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। अगर उनके अंदर मानवता नहीं थी और अगर उनके अंदर एक लालचपन होता, तो जिस समय उनका राज तिलक होने जा रहा था, साइडे में बताना चाहता हूँ, जिस समय राज तिलक होने जा रहा था, हर इंसान को एक प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशहाली होती, आज मैं राजा बनने जा रहा हूँ और राज तिलक होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने उस समय पर उन्होंने कदम क्या उठाया कि मैं जंगल जा रहा हूँ, जंगल जाने, उसी समय जंगल जाने की प्रेरणा दी, वहाँ पर जाए। और सुनिए बाली को जो आप उस साइड में कर देता हूँ कि आप लोग प्रश्न करने वाले लोग हो, उत्तर सुनने वाले नहीं हो। और जब तक उत्तर सुनने वाले नहीं होगे, जब तक उत्तर सुनने वाले नहीं बनोगे भैया,
आपका पीढ़ी नहीं सही हो सकती, कभी जीवन में नहीं सही हो सकती है। आप सुनिए मेरी बात, बड़ी पीढ़ी सुधारो तो सही, तो सुधारो। मेरी बात सुनो। मेरे चचा, मेरे बाबा, मेरे दादा जो भी लगते हो, सुनिए मेरी बात। उन्होंने बाली को छिप के इसलिए मारा कि किसी भी नारी का अपमान करना, किसी के साथ दुराचार करना, किसी का राजपाट ले लेना, ये मानवता नहीं कहती, संस्कार नहीं कहता। उसने क्या किया था, सुग्रीव का राजपाट लेके उसकी पत्नी को अपने यहाँ रखा था। इसलिए उसने क्या किया, ये दुराचारी है, राक्षस है। ये राक्षस को मैं अगर अत्याचार के माध्यम से मारूं, नियम का उल्लंघन करके मारूंगा, तो भी मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। इसलिए उन्होंने उसको छुप के मारा। वो गलत नहीं किया। सत्य को स्थापित कर, एक आदमी फैसला करता है, सत्य को स्थापित करने के लिए, न्याय को स्थापित करने लिए जब उनमें ये क्षमता थी तो रुक क्यों मारा? जब हमने थोड़ा लड़ाई बाली करके हो रही थी, बाली तक वो सुग्रीव था कमजोर, तुम चल लड़ाई करो तो हम तुम्हारे साथ करेंगे। बाली किया तो उन्होंने बाल मारा, पलंग का जगत में एक भाई रहा। सुनिए आप बाली के बारे में नहीं मानते। बाली ऐसा था, आपकी शक्ति पहले से आपको ले ले रहा था। मेरे दादा सुनो, बाली ऐसा शक्तिशाली था, आधी शक्ति वो पहले आपकी ले लेता था। आप हार ही जाओगे, हार ही जाओगे यदि आप सुप्रीम शक्ति दे दिया। वो भस्मासुर था। सुनिए मेरी बात, आप सुनना नहीं चाहते हो भी, इसीलिए मजा नहीं आता है। यार धारावाहिक वाले दूसरे को सुना करो। तो मैं आपकी सब सुन लिया हूँ, मैं सब कुछ सुन लिया। भस्मासुर को पूरी ताकत मिल गई थी। अब उसको अगर नाश नहीं किया जाता तो आपको भी मार देता, आपका जन्म ही नहीं होता, आपके नाती भी नहीं बन पाएंगे, सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो आप थोड़ा सा कुछ सुनने की कोशिश करो। जो भी किसने दिया था, मैं कह रहा हूँ, मोदी जी को सुप्रीम का पावर मिल जाएगा ना, तो दुनिया को बेच नहीं सकता है भारत को। सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मिलना चाहिए किसी इंसान को। तो वो बात चीज़ हो रही है। राक्षस हो गया था, उसकी प्रवृत्ति राक्षस हो गई थी। रावण था, वो उसकी भावनाएं, उसकी जीवन शैली, उसका ज्ञान सारा वो राक्षसी प्रवृत्ति हो गया था। इसलिए जरूरी हो गया था कि रावण को नष्ट किया जाए। जितना पढ़ लिया बस उतना याद करो, बाकी